दोस्तों एक बार फिर जुड़ चुके हैं आप सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग से और हम लोग पढ़ रहे हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का न्यूमेरिकल। ये है सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है कि अ क्यूब ऑफ एज लेंथ 1 मीटर। कोई क्यूब है जिसका एज लेंथ है 1 मीटर। पहले तो क्यूब बना लें। क्यूब बना लिए ये। इस प्रकार से ये बन गया क्यूब जिसका जो एज लेंथ है वो है 1 मीटर। 1 मीटर ये भी है, ये 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर, इसका लेंथ ब्रेड्थ सब कुछ 1 मीटर। ये हो गया क्यूब। अब अ क्यूब ऑफ एज लेंथ 1 मीटर इज मूविंग इन 1 डायमेंशन विद वेलोसिटी 0.6 c। तो 0.6 c वेलोसिटी से ये आगे की ओर मूव कर रहा है, 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है। मान लिया गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बना लिए गए। फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस जो कि रेस्ट में, सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश जो कि मूवमेंट में, और इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो क्यूब है रखा हुआ है और इस एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है। तो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी है 0.6 ऑफ c। फाइंड करना है हमें, फाइंड द चेंज इन इट्स वॉल्यूम एज कंपेयर टू द वॉल्यूम एट रेस्ट। तो क्यूब का वॉल्यूम रेस्ट पे अगर फाइंड करें, रेस्ट में जब भी है तो उसका एज लेंथ हमें 1 मीटर का दिखेगा। तो शुरुआत में यही लिख लेते हैं। तो पहले तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं जब ये रेस्ट में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एट रेस्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एट रेस्ट। अगर फाइंड करें वॉल्यूम तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब और इसका सब साइड है 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब एट रेस्ट। जब क्यूब रेस्ट में तब उसका वॉल्यूम हो गया 1 मीटर क्यूब। अब उसके बाद ये मूव कर रहा है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके लेंथ में, प्रॉपर लेंथ के कंपैरिजन में कुछ कमी आ जाती है और इस कमी को कहा जाता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जिसका फॉर्मूला है, या लिख दें फॉर्मूला ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, बाय फॉर्मूला ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है फॉर्मूला ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग? L इज इक्वल टू L नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पे L जो है वो है कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, L नॉट है प्रॉपर लेंथ, V है वेलोसिटी और C है स्पीड ऑफ लाइट। अगर यहाँ से देखें तो जब ये हाई वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करेगा तो इसका जो लेंथ है मूवमेंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देगा। मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर ये मूव कर रहा है तो ये वाला जो लेंथ है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये हमें कम दिखाई देगा। मान लिया गया ये क्यूब तो नहीं है, लेकिन अगर इसे क्यूब की तरह समझे, इस टाइप से अगर ये रखा हुआ है, सब बराबर है इसका, ये सब बराबर है, तो अगर ये आगे की ओर मूव कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसका वो लेंथ श्रिंक्ड दिखाई देगा, वो कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देगा, ये कम हो जाएगा लेंथ। अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इधर की ओर तो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन के अलॉन्ग इसका लेंथ कम हो जाएगा। अब देखते हैं कितना कम होता है। तो L इज इक्वल टू L नॉट। सबसे पहले तो गिवन डेटा देखते हैं। तो गिवन डेटा में दिया क्या गया इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले दिया गया अ क्यूब ऑफ एज लेंथ 1 मीटर, मतलब L नॉट इज इक्वल टू दिया गया 1 मीटर। फिर मूविंग इन 1 डायमेंशन विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0.6 ऑफ c, और L की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। कैलकुलेट करते हैं। तो L इज इक्वल टू L नॉट हो गया 1 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, v मतलब है 0.6 c का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन सॉल्व करें, 1 का मल्टीप्लाई हो गया, ये कुछ नहीं बचा, ये अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर करें, 0.6 का स्क्वायर हो गया 0.36 सी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। ये 1 में से सब्सट्रैक्ट करना 0.36 सब्सट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 0.4
0.64, L इज इक्वल टू हो गया 0.64, वो भी किस में, ये अंडर रूट में। तो 1 में से 0.36 सब्सट्रैक्ट कर दी, ये बचा 0.64, इसका फाइंड करें अंडर रूट की वैल्यू, ये वैल्यू हो गई 0.8 और यूनिट इसका था मीटर, L0 का अगर यूनिट मीटर था तो ये भी यूनिट हो गया मीटर। तो जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है अब वो दिखाई देगा 0.8 मीटर, मतलब जब ये क्यूब आगे की ओर मूव कर रहा होगा उस टाइम पे कोई किसी भी ऑब्जर्वर को, जब ऑब्जर्वर उसे ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, तो उसका जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो लेंथ है वो हो जाएगा 0.8 मीटर। बाकी और अदर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्यूब का जो ये इधर वाला साइड है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा तो क्यूब दिखेगा इस प्रकार से, केवल दिखेगा, ऐसा होगा, लेकिन क्यूब तो क्यूब ही रहेगा। इस प्रकार से मूवमेंट के साथ। तो ये हो गया 0.8, लेंथ में कोई कमी नहीं, ब्रेड्थ में भी इसके कोई कमी नहीं, ये 1 1 1। अब क्यूबॉइड की तरह दिखेगा तो उसके लिए अगर वॉल्यूम करें तो वॉल्यूम ऑफ, अब फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मूविंग क्यूब कह सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मूविंग क्यूब, वॉल्यूम ऑफ मूविंग क्यूब इज इक्वल टू, तो क्यूबॉइड की तरह हमें दिख रहा है, तो अगर इसके लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर दें तो इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो लेंथ हो गया इसके लिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो हो गया 0.8 इंटू ब्रेड्थ 1 है और इसका हाइट भी 1 है, मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 0.8 मीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ मूविंग क्यूब। तो अब हमें फाइंड ही करना था केवल चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा रेस्ट पे जो वॉल्यूम था माइनस जो मूवमेंट के दौरान वॉल्यूम था, तो रेस्ट में इसका वॉल्यूम था 1 मीटर क्यूब और जब ये मूव कर रहा है तब उसका वॉल्यूम हमें मिला है 0.8। तो ये अगर सब्सट्रैक्ट कर दें ये हो जाएगा 0.2 मीटर क्यूब। तो ये हो गया इसका आंसर। इसमें ये भी फाइंड किया जा सकता है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इंटू 100 फाइंड करें, ये भी मिल जाएगा हमें कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना परसेंटेज, वॉल्यूम का परसेंटेज इसमें चेंज हुआ। तो यही सवाल था कि क्यूब ऑफ एज लेंथ, कोई क्यूब है हाई वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है, हाई वेलोसिटी से अगर आगे की ओर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करता है तो उस कंडीशन में होता ये है कि उसका जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देगा तो उसका एक जिस भी डायरेक्शन में वो मूवमेंट हो रहा होगा उस डायरेक्शन के अलॉन्ग उसका लेंथ घट जाएगा तो उसके वॉल्यूम में जाहिर सी बात है कमी आ जाएगी। तो कितनी कमी आई वो हम लोग फाइंड कर लिए और यही फाइंड भी करना था। तो देखते हैं अब अगला सवाल।